और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर हिंसा मामले में एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सुमित जायसवाल ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। सुमित जायसवाल ने एफआईआर दर्ज कराई है और एफआईआर की जो कॉपी है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी कि जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है उसमें एक और एफआईआर जो है वो की गई है। लगातार जो तमाम नेता हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। इसी बीच कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर ये पूरे मामले सामने आए हैं, फिलहाल ये एफआईआर की कॉपी आप देख रहे हैं। भवतोष मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। भवतोष, क्या जानकारी है, किस तरह की एफआईआर है? देखिए, दोनों पक्षों ने एक दूसरे ऊपर एफआईआर की है। सुमित जायसवाल ने एक और एफआईआर इस मामले में की है जिसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। ये एफआईआर अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर की गई है। इसमें भी धारा 302 और बाकी धाराओं के ऊपर एफआईआर हुई है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनके ऊपर बड़ी बर्बरता पूर्व से उनकी हत्या की गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इन लोगों के ऊपर जो हत्या हुई है वो अज्ञात लोगों ने की है। इससे पहले एक और एफआईआर हुई है जिसमें जो मंत्री के बेटे हैं उनके ऊपर काफी सीरियस चार्जेस लगाए गए हैं। उनके ऊपर चार्जेस ये लगाए गए हैं कि वो उन्होंने अपनी गाड़ी किसानों के ऊपर रौंद दी थी, उसके बाद वो फायरिंग करके वहां से निकले। देखिए, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए कई लोग ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। जरा भवतोष ये बताइए, सुमित जायसवाल आखिर कौन है? जरा हमारे दर्शकों को समझाइए जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और इस एफआईआर में क्या लिखा हुआ है। चलिए, भवतोष तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। अपने दर्शकों को बता दें कि ये दूसरी एफआईआर है। सुमित जायसवाल दरअसल वो व्यक्ति है जो कि उस गाड़ी में, उस थार में मौजूद था जिस पर आरोप है कि उस थार गाड़ी ने ही किसानों को रौंदा है। अपने दर्शकों को बताते चलूं कि ये वही सुमित जायसवाल है जो थार में उस समय मौजूद था। और इसके अलावा जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें तमाम तरह की बातों का जिक्र किया गया है। उसमें ये भी बताया गया है कि जिस तरह से कुश्ती प्रतियोगिता का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था बनवारीपुर में, और उस जगह पर उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगमन होना था। ये मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। एफआईआर की जो कॉपी है उसमें लिखा हुआ था कि आगमन होना था। बीजेपी कार्यकर्ता के साथ में मुख्य अतिथि जी के स्वागत के लिए कलेशरण मोड़ पर जाया जा रहा था। इसी दौरान जो गाड़ी नंबर है यूपी 31 AS 1000 गाड़ी, जो थार गाड़ी का नंबर है, जिसमें मेरे साथ ही गाड़ी का ड्राइवर हरिओम जो कि गाड़ी चला रहा था एवं मेरा मित्र शुभम मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा जो है वो भी इस गाड़ी में मौजूद था, जो कि अतिथि का स्वागत करने के लिए जा रहे थे। उनका ये कहना है, जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें लिखा है कि किसान आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी पर लाठी और ईंट पत्थरों से हमला किया, जिसमें ड्राइवर हरिओम के सर में चोट आई और गाड़ी किनारे रोक दी गई, जिसके बाद में उपद्रवियों द्वारा ड्राइवर हरिओम को नीचे खींचकर मारा गया। ये आरोप इस एफआईआर में लिखा गया है। दरअसल 2 अभी तक एफआईआर दर्ज की गई है। भवतोष, ये भाजपा कार्यकर्ता सुमित जायसवाल ने एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने ये कहा कि इनको जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू मिली है। ड्राइवर हरिओम के सर पर चोट आई है। उन्होंने ये भी एफआईआर में लिखा है कि ड्राइवर के गाड़ी रोकने पर जो इसमें जो लोग थे उन्होंने उसको खींचकर लाठी डंडों और तलवारों से मारा है। सुमित के दोस्त शुभम के साथ भागने की उन्होंने कोशिश की थी। एफआईआर के मुताबिक उपद्रवियों ने शुभम मिश्रा को भी पकड़कर मारना शुरू कर दिया है। सुमित को सोशल मीडिया से ड्राइवर मित्र और 2 अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जानकारी मिली है। ये भी एफआईआर जो है 302 और अन्य धाराओं में रजिस्टर की गई है। तो आपके पास 2 एफआईआर हैं। एक ये क्लेम करती है कि मंत्री के बेटे ने हत्या की है और दूसरी अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर है। लेकिन भवतोष, जो दूसरी एफआईआर है, जो अभी तक बातें सामने आ रही थी, वो ये कहा जा रहा था जिस गाड़ी ने कुचला है लोगों को, वो साफ तौर से उसकी वीडियो भी सामने आए। उसमें ये कहा जा रहा था कि मंत्री के बेटे भी उस गाड़ी में मौजूद थे, जिनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। लेकिन इस एफआईआर में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है।
देखिए, इसमें वीडियो एविडेंस नहीं है, लेकिन इसमें भी काफी संगीन आरोप लगाए गए हैं। लेकिन जैसे कि आपने देखा है कि इस एफआईआर में ये कहा गया है कि अज्ञात उपद्रवी के खिलाफ दर्ज ये एफआईआर है। इसमें हत्या, मारपीट और अन्य धाराओं के अंदर ये एफआईआर रजिस्टर की गई है। एफआईआर के मुताबिक थार गाड़ी में सुमित अपने मित्र शुभम और ड्राइवर हरिओम के साथ थे। इसमें ये लिखा गया कि जो थार गाड़ी है उसमें मंत्री के बेटे नहीं है। जो पिछली एफआईआर जो हम लोगों ने एक्सेस की थी, उसमें साफ साफ ये लिखा है कि मंत्री के बेटे उस थार गाड़ी में है। इन्होंने ये कहा कि गाड़ी पर लाठी और ईंट पत्थर से हमला किया गया था, जबकि पिछली एफआईआर में ये लिखा था कि गाड़ी में किसानों को रौंदा है। तो ये दोनों एफआईआर एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। क्योंकि जैसे मैं पहले कह रहा था, क्योंकि दोनों एफआईआर एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, दोनों में अलग अलग बयान दिए गए हैं, इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि इसकी पूरी जांच यूपी पुलिस से दे के किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को देनी चाहिए। बिल्कुल, जांच की बात की जा रही है। भवतोष, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एफआईआर की कॉपी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 2 एफआईआर की कॉपी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो दूसरी एफआईआर जो आज हुई है, जो आज जो एफआईआर हुई है, उसमें सुमित जायसवाल, जो कि उस दिन जिस दिन हिंसा भड़की उस दिन वहां पे मौजूद था, और उसी गाड़ी में जिस गाड़ी पर आरोप है कि कई किसानों को रौंदा है। न्यूज रूम का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी आनंद त्यागी समय मेरे साथ में है, डिटेल जानकारी के साथ में। आनंद। बिल्कुल, देखिए, सुमित जायसवाल वो शख्स नैना है जिसके साथ टाइम्स ऑफ भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। और सुमित जायसवाल का कहना था कि मैं वहां से बचकर भागा था, अगर मैं वहां से भागा ना होता तो मैं शायद जिंदा ना बच पाता। उसी सुमित जायसवाल की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। इससे पहले की जो एफआईआर जो किसान की तरफ से दर्ज कराई गई थी, वो पहले दिखा चुके हैं। अब उस एफआईआर की कॉपी दिखाते हैं आपको, जो कि सुमित जायसवाल की तरफ से कराई गई है। सुमित जायसवाल की तरफ से जो प्रथम सूचना तथ्य जो दिए गए, उसमें लिखा गया है कि सेवा में श्रीमान कोतवाली प्रभारी महोदय थाना कोतवाली तिकुनिया, इसमें कोतवाली का एड्रेस डालते हुए साफ लिखते हैं कि तारीख 3/10/2021 को माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्र टेनी के पैतृक गांव बनवीरपुर में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता एवं विशाल जनसभा कार्यक्रम में सम्मिलित था। आपको याद होगा कि अजय मिश्र टेनी के बेटे विशाल मिश्र ने यही कहा था कि वो बनवीरपुर उस दिन गए ही नहीं थे। उसी बनवीरपुर का यहां पर जिक्र है। आगे वो लिखते हैं कि उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन होना तय था। प्रार्थी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए कालेश्वर मोड़ जा रहा था। इसमें देखिए, उस थार का नंबर दिया हुआ है, जो थार के बारे में कहा जा रहा है कि वो थार वहां पर मौजूद थी। जो वीडियो आई थी चढ़ाते हुए, वो भी थार गाड़ी थी, जिसमें आग लगाई गई, वो भी थार गाड़ी थी। उसका नंबर दिया प्रार्थी यूपी 31 AS 1000 गाड़ी थार, जिसमें मेरे साथ गाड़ी का ड्राइवर हरिओम जो कि गाड़ी चला रहा था, और मेरा मित्र शुभम मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा पुत्र निवासी शिवपुरी थाना कोतवाली सदर के स्वागत के लिए जा रहा था। तब अब देखिए, यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है ना। अभी तो बताया कि गाड़ी में कौन कौन मौजूद था। वो खुद मौजूद थे, शुभम मिश्रा उसमें मौजूद थे, और उसके अलावा ड्राइवर हरिओम मौजूद था। उसके अलावा आगे वो क्या कहते हैं कि तभी रास्ते में तिकुनिया मोड़ के पास किसान आंदोलन कर रहे उपद्रवियों ने गाड़ी पर लाठी और ईंट पत्थर से हमला किया, जिसमें ड्राइवर हरिओम के सिर में चोट आई और गाड़ी किनारे रोक दी गई। जिसके उपरांत उपद्रवी द्वारा ड्राइवर हरिओम को गाड़ी से नीचे खींचकर लाठी, डंडों और तलवार से मारना शुरू किया गया एवं हम सभी कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे पथराव को देखकर वहां से भागने का प्रयास किया। इस दौरान उपद्रवियों ने मेरे मित्र शुभम मिश्रा को पकड़ लिया, उसको भी मारा गया। प्रार्थी किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर वहां से भागा, अन्यथा प्रार्थी को भी जान से मार देते। बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि मेरे मित्र व गाड़ी के ड्राइवर की हत्या कर दी गई। आपको याद होगा नैना, हमारे दर्शकों को भी वो वीडियो याद होगा, जिस वीडियो में हम लोगों ने खुद दिखाया था कि जब पीछे से गाड़ी रौंदते हुए आती थी, किसानों के ऊपर चढ़ते हुए आती थी, उस गाड़ी के आगे और पीछे के शीशे दोनों टूटे हुए थे। उसी वक्त ये संभावना जताई जा रही थी कि संभवतः ये चढ़ाना प्री प्लान नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी गाड़ी पर हमला हुआ था। गाड़ी पर हमला होना हालांकि इस बात का तथ्यात्मक सबूत नहीं हो सकता, इजाजत नहीं हो सकती कि आप किसी और ऊपर गाड़ी चढ़ा दीजिए, लेकिन उससे पहले उस गाड़ी के ऊपर हमला हुआ था, तभी उसके आगे और पीछे के शीशे टूटे हुए दिखाई पड़े थे। उसी का जिक्र यहां पर सुमित जायसवाल भी कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया था और ड्राइवर हरिओम जो है सबसे
सबसे पहले उसके साथ बदसलूकी की गई थी, उसके साथ मारपीट की गई थी। जैसे ही ड्राइवर हरिओम को बाहर निकाला गया, उसके बाद जो सुमित जायसवाल है उनके साथ जो एक और व्यक्ति जिनका नाम शुभम मिश्रा बताया जा रहा है, वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागे। शुभम मिश्रा भाग नहीं पाए और सुमित जायसवाल ने उसी का जिक्र किया कि मुझे बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है कि उनका ड्राइवर हरिओम और शुभम मिश्रा की जान चली जाती है इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। तो ये इस एफआईआर का कंटेंट है नैना। और आप देखिएगा कि सुमित जायसवाल की तरफ से जो एफआईआर लिखवाई गई है और इससे पहले किसानों की तरफ से जो एफआईआर लिखवाई गई थी, दोनों के तथ्य आपस में विरोधाभासी हैं। तो अब पुलिस के सामने या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने ये चैलेंज रहेगा कि वो जांच की शुरुआत किस एंगल से करती है, जो किसानों की तरफ से जो प्रारूप बताया गया उसकी तरफ से, या जो सुमित जायसवाल की तरफ से प्रारूप बताया गया उस प्रारूप की तरफ से। बिल्कुल, अब हालांकि जांच तो लगातार की जा रही। बहुत शुक्रिया अनंत इस पूरी एफआईआर को विस्तार से समझाने के लिए।